दिल्ली के कंजावला में कार से घिसटने के बाद लड़की की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। एक नए सीसीटीवी वीडियो से खुलासा हुआ है कि मृतक अंजलि के साथ स्कूटी की पीछे वाली सीट पर एक लड़की बैठी थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो दूसरी लड़की स्कूटी के पीछे बैठी थी। दूसरी लड़की का नाम निधि है। हादसे के वक्त अंजलि स्कूटी चला रही थी। हादसे से ठीक पहले सीसीटीवी में दोनों लड़कियां स्कूटी से जाते दिखाई भी दी। सीसीटीवी में उस वक्त टाइम रात 2:10 का रहा। इस सीसीटीवी में सबसे पहले स्कूटी पर अंजलि और उसकी दोस्त निधि आती हुई दिखाई देती हैं। इसके कुछ ही पलों बाद बोलेनो कार तेज रफ्तार में दूसरी दिशा से जाती दिख रही है। पुलिस को लग रहा है कि इस दौरान ही स्कूटी और कार में टक्कर हुई और शायद इसी दौरान अंजलि का पैर कार के एक्सल में फंस गया और वो सड़क पर कार के साथ घिसटती और रगड़ती चली गई। सीसीटीवी में कार से कुछ गिरता हुआ भी दिखाई दिया। इस दौरान अंजलि गाड़ी के नीचे फंसी हुई थी। इसी जगह से पुलिस को अंजलि का कटा हुआ पैर मिला था। किशन विहार में यही वो सड़क है जहां पर कार और स्कूटी में टक्कर हुई थी। टक्कर मारने के बाद कोई भी युवक बाहर उतरकर लड़की की मदद करने की बजाय गाड़ी को पीछे लिया और मौका वारदात से फरार हो गए और इसी दौरान लड़की का पैर गाड़ी के एक्सेल में फंस गया और वो घसीटती हुई यहां से चली गई। लेकिन हादसे से पहले स्कूटी मृतक अंजलि नहीं, उसकी दोस्त निधि चला रही थी। इसका खुलासा होटल के बाहर एक सीसीटीवी फुटेज से हुआ है, जिसमें दोनों एक होटल के बाहर दिखाई दी। पिंक कलर की टी शर्ट में अंजलि है, जिसकी मौत कार से घिसटने की वजह से हुई। साथ है उसकी दोस्त निधि, जिसने लाल रंग का टी शर्ट पहना हुआ है। दोनों दोस्त रोहिणी के ओयो होटल विवान पैलेस से बाहर निकली थी। स्कूटी की ड्राइविंग सीट पर मृतक की दोस्त निधि बैठी थी। उसने स्कूटी को पार्किंग से बाहर निकाला। उसके बाद अंजलि स्कूटी पर बैठती है और फिर दोनों वहां से चली जाती हैं। उस वक्त 1 जनवरी हो चुकी थी और रात के 1:31 हो रहे थे। यहां से निधि स्कूटी चलाकर जाती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ दूरी पर अंजलि कहती है स्कूटी मैं चलाऊंगी, जिसके बाद अंजलि स्कूटी चलाती है और निधि पीछे बैठ जाती है और बाद में हादसा हो जाता है। अंजलि की मौत हो जाती है और निधि को हल्की चोट आती है और वो मौके से भाग जाती है। उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इस मामले में सबसे बड़ी मिस्ट्री अंजलि के साथ स्कूटी पर बैठी उसकी दोस्त निधि को लेकर है। हादसे के वक्त वो स्कूटी के पीछे बैठी थी, लेकिन हादसे के बाद ना तो वो सामने आई और ना ही उसने पुलिस को इत्तला दी। यही नहीं, कार और स्कूटी की टक्कर होने के बाद वो अपनी दोस्त को छोड़कर भाग गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक अंजलि की दोस्त को भी हादसे में हल्की चोट लगी थी, लेकिन वो घटनास्थल से अपने घर चली गई। सवाल ये है कि अंजलि को कार में फंसा देखकर निधि ने हादसे की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी? आसपास के लोगों से उसने मदद क्यों नहीं मांगी? पुलिस निधि के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। पुलिस जानना चाहती है कि क्या 5 आरोपियों में से किसी का मृतक की दोस्त से कनेक्शन तो नहीं था? आखिर क्यों हादसे के बाद मृतक की दोस्त ने पुलिस को फोन नहीं किया? कहीं इस हादसे के पीछे मृतक की दोस्त का हाथ तो नहीं था? और इस बीच मृतक अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मृतक अंजलि के साथ रेप नहीं हुआ था और न ही किसी तरह की यौन हिंसा हुई। मृतक के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान नहीं है। हालांकि कार से घिसटने की वजह से उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान है। मौत की वजह एक्सीडेंट और शरीर का घसीटना बताया गया है। जो ड्रैगिंग है बॉडी की, उसकी वजह से हुई है। कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के शवदाह गृह में सोमवार को पोस्टमार्टम हुआ था। मंगलवार को अंजलि का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया।